दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, राजस्थान की कला एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है और आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं प्रमुख हवेलियां, और वो भी कैसे टॉप एमसीक्यू फैक्ट के साथ। वो प्रश्न है इस वीडियो में जो पूर्व भर्ती परीक्षा में आ चुके हैं, उनको व्याख्यात्मक ढंग से मैं कराने वाला हूं, तो वीडियो पूरा जरूर देख ले। आपको बिल्कुल हवेली में से प्रश्न यहां से जरूर मिलेंगे। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो देखो, ध्यान से देखना इस वीडियो को, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान की प्रमुख हवेलियों के वो प्रश्न जो पूर्व भर्ती परीक्षा में आ गए हैं, उनको सिलेक्टेड रूप में मैंने चूज किया है और उसकी मैं व्याख्यात्मक ढंग से कराने वाला हूं। तो देखो, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न देखो जो 2022 की भर्ती परीक्षा में आ चुका है। तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। पटवों की हवेली कहां पर स्थित है? तो पटवों की हवेली कहां पर स्थित है? आपका ये आंसर हो जाएगा जैसलमेर। कहां पर है? जैसलमेर। अब पटवों की हवेली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो ध्यान रखना, पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है, लेकिन इसके साथ में आपको और क्या ध्यान रखना है, ये 18वीं शताब्दी के, याद रखना है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। कब? उत्तरार्ध में। ध्यान रखना है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, अब इसका निर्माण किसने किया था? तो ध्यान रखना, जैसलमेर में एक व्यापारी था। व्यापारी, याद रखना, व्यापारी जिसका नाम था, व्यापारी का नाम क्या था? गुमान चंद पटुआ। याद रखना है, गुमान चंद पटुआ। याद रखना है, गुमान चंद पटुआ एक व्यापारी था जैसलमेर का। ठीक है, इसके 5 पुत्रों ने इस पटुआ हवेली का निर्माण कराया है अपने पिता की याद में। किसने कराया है? व्यापारी गुमान चंद पटुआ ने नहीं कराया है। किसने कराया है? तो आपको याद रखना, इस पटुआ की हवेली का निर्माण व्यापारी गुमान चंद पटुआ के 5 पुत्रों ने। किसने कराया है? 5 पुत्रों ने इसका निर्माण कराया है अपने पिता की याद में। ठीक है, अब ये निर्माण कितने समय तक चला? तो इतनी वैभवपूर्ण हवेली है, तो लगभग इसका निर्माण 50 वर्षों में पूर्ण हुआ। कितने वर्षों में पूर्ण हुआ? तो याद रखना है, ये हवेली का निर्माण 50 वर्षों में पूर्ण हुआ। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब यदि आपसे सीधा प्रश्न पूछे पटवों की हवेली कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना है वो आपकी जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, इसके साथ आपको क्या याद रखना है एक्स्ट्रा व्याख्यात्मक रूप से? याद रखना है इस हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। ठीक है, इसका निर्माण व्यापारी गुमान चंद पटुआ के 5 पुत्रों ने पिता की याद में लगभग 50 वर्षों में पूर्ण करवाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न की व्याख्यात्मक ढंग से अपन ने व्याख्या कर दी है। तो अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार वापिस आपको बता देता हूं, आज की इस वीडियो में मैंने सारे प्रश्न लिए हैं 2020 से 2024 की भर्ती परीक्षा में आए हुए, और वो भी कौन से? प्रमुख हवेलियों के संबंधित, प्रमुख हवेलियों के संबंधित प्रश्न लिए हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपको जरूर प्रश्न मिलेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो देखो 2022 की भर्ती परीक्षा में आया हुआ ये प्रश्न देखिए आप, सालिम सिंह की हवेली और नतमल की हवेली कहां पर स्थित है? सालिम सिंह की हवेली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे मोती महल भी कहते हैं, अभी बताऊंगा। और नतमल की हवेली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों हवेलियां कहां पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, सालिम सिंह की हवेली और नतमल की हवेली दोनों जैसलमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है, इन दोनों हवेलियों में से। अब आपको याद रखना है, सालिम सिंह की हवेली की व्याख्यात्मक ढंग से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है।
याद रखना है 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में निर्माण हुआ है। किसका? अभी बता रहा हूं मैं, सालिम सिंह की हवेली का। ठीक है। दूसरा याद रखना है सालिम सिंह कौन थे? तो जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे। याद रखना है सालिम सिंह कौन थे? ये थे जैसलमेर के प्रधानमंत्री। याद रखना है, क्या याद रखना है? सालिम सिंह जी जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे। इनका पूरा नाम था, याद रखना है, सालिम सिंह मेहता। क्या नाम था? सालिम सिंह मेहता। ये याद रखना है, सालिम सिंह मेहता इनका पूरा नाम था। ये जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट जो यहां से निकल के आता है वो क्या है? जो सालिम सिंह की हवेली है इसका एक अन्य नाम भी है, वो आपको याद रखना है। जैसलमेर में स्थित जो सालिम सिंह की हवेली है 18वीं सदी में निर्मित, उसको मोती महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अन्य नाम में याद रखें सालिम सिंह की हवेली का, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न कई बार बनता है, तो वो है मोती महल। याद रखना, मोती महल प्रश्न बन सकता है, मोती महल। ठीक है, प्रश्न बन सकता है। सालिम सिंह की हवेली को जैसलमेर में अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए मोती महल। ये तो हो गई सालिम सिंह की। ठीक है। अब ये दोनों नतमल की भी जैसलमेर में स्थित है, तो नतमल की हवेली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नतमल की हवेली यहां लिख रहा हूं मैं, नतमल की हवेली 19वीं शताब्दी में निर्मित है। कब है? 19वीं शताब्दी में निर्मित है। याद रखना है 19वीं शताब्दी में यह निर्मित है। अब इसके साथ क्या ध्यान रखना है? नतमल जी क्या थे? ये भी जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे। क्या थे? जैसलमेर के प्रधानमंत्री। ये याद रखना है, ये दोनों प्रधानमंत्री थे जैसलमेर के, लेकिन एक थे 18वीं शताब्दी और दूसरी 19वीं शताब्दी। इन दोनों हवेलियों के बीच में, ये आप जरूर ध्यान रखें। अब इंपॉर्टेंट जो यहाँ से प्रश्न बनता है और बनने के चांस है, वो ध्यान रखना, नतमल की हवेली से बन सकता है कि इसका निर्माण किसने कराया था? सालिम सिंह की तो मैंने बता दिया। ठीक है ना। अब नतमल की हवेली का निर्माण किसने कराया? तो ध्यान रखना, दो भाई है, दो भाई। याद रखना, दो भाइयों ने, दो भाई है। अब उनके नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दो भाइयों ने इस नतमल की हवेली का निर्माण कराया था, वो है हाथी और लुल्लू। क्या नाम है? हाथी और लुल्लू। तो ये जो दो भाई हैं हाथी और लुल्लू, याद रखना, एक का नाम हाथी है और दूसरे का नाम है लुल्लू। बिल्कुल लुल्लू। ये दो भाइयों ने इस नतमल की हवेली का निर्माण कराया था। तो समझ में आ गया, सालिम सिंह की हवेली और नतमल की हवेली कहाँ स्थित है? प्रश्न में ये पूछा था, अपन ने बता दिया, वो ये दोनों जैसलमेर में स्थित है। लेकिन उसके साथ सालिम सिंह की हवेली ध्यान रखना, जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह मेहता द्वारा इसका निर्माण हुआ था, 18वीं शताब्दी में हुआ था, और इसका एक अन्य नाम था मोती महल। ये याद रखना। दूसरा याद रखना, नतमल की हवेली 19वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। जैसलमेर के प्रधानमंत्री नतमल जी थे, इन्होंने, ठीक है ना। अब दो भाई थे हाथी व लुल्लू, तो इस नतमल की हवेली का निर्माण दो भाई हाथी और लुल्लू ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। देखो अभी मैंने जो बताया है ना, हाल ही में देखो ये 2024 की भर्ती परीक्षा में आया हुआ, इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को अच्छी तरह से देख लीजिए आप। जैसलमेर के दो शिल्पकार कौन है? दो शिल्पकार भाई, क्या नाम है? हाथी और लुल्लू। याद करना, दो शिल्पकार भाई है जिनका नाम है हाथी और लुल्लू, ने अपनी शिल्पकला, विशालता और अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को आकार प्रदान किया जो दो शिल्पकारों की अमर कृति को दर्शाती है? तो आप इसका आंसर अच्छी तरह से दे दोगे, क्योंकि अभी मैंने अगले वाले प्रश्न में बता दिया था। तो इसमें से कौन है? दीवान नतमल की हवेली। दीवान नतमल की हवेली मैंने बताया था, दीवान नतमल की हवेली का निर्माण
ये जो दो शिल्पकार हैं नतमल के समय में, हाथी और लुलू, ठीक है ना, उन्होंने करवाया था। तो एक बार वापस देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो जैसलमेर के, याद रखना, जैसलमेर के प्रधानमंत्री जैसलमेर के प्रधानमंत्री कौन थे? नथमल जी। कौन थे? नथमल जी, ठीक है ना। उसके समय में, कब, समय कौन सा है? तो समय याद रखना 19वीं शताब्दी। कौन सी है? 19वीं शताब्दी। अब 19वीं शताब्दी में भी आपको याद रखना 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध है, याद रखना है 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध में, ठीक है ना। अपनी विशालता, शिल्पकला और अद्भुत नक्काशी को आकार प्रदान किया दो शिल्पकार, क्या नाम था? मैंने बताया, वापस देख लेना, हाथी और लुलू। इसने निर्माण किया था किसका? दीवान नतमल की हवेली का, ठीक है। ये देखो 2024 में आया हुआ प्रश्न है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, बचाओ तो रामपुरिया गुलेचा सेठियों की हवेली राजस्थान में कहां पर स्थित है? 2022 में आया हुआ है। तो याद रखना, बचाओ तो रामपुरिया गुलेचा सेठिया की हवेलियां बीकानेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। अब बीकानेर से आपको एक चीज और याद रखनी है। वो क्या रखनी है? कि बीकानेर को 1000 हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। बीकानेर को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, 1000 हवेलियों का शहर। तो अगला प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकता है, क्या बनेगा? 1000 हवेलियों का शहर, या दूसरा कह सकते हैं नगरी, दोनों प्रकार से पूछ सकता है। 1000 हवेलियों का शहर या नगरी किसे कहा जाता है राजस्थान में? तो ध्यान रखना, बीकानेर को 1000 हवेलियों की नगरी या शहर कहा जाता है। और बछावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुलेचा की हवेली, सेठिया की हवेली राजस्थान में बीकानेर में स्थित है। मेरे हिसाब से यहाँ से बीकानेर से 2 प्रश्न बन रहे हैं, इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 2020 में आया हुआ है। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया है, मैंने 2020 से 2024 में राजस्थान की प्रमुख हवेलियों से जो प्रश्न आए हैं वो लिए हैं। अब यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ध्यान रखें, IG हिंदी एकेडमी नाम से, IG हिंदी एकेडमी नाम से मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। उसमें मैं वर्तमान की शिक्षा संबंधित, भर्ती संबंधित और कुछ जीके के टॉपिक प्रश्न द्वारा डालता हूं, ठीक है। तो देखो अब अगला प्रश्न, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर स्थित है? 2020 में आया हुआ है। तो ध्यान रखना, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली है, वो सुजानगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? सुजानगढ़। और सुजानगढ़ कहाँ आया हुआ है? चूरू में। तो याद रखना है, सुजानगढ़ चूरू में दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। अब देखो, चूरू की कुछ हवेलियां भी बहुत फेमस है, उसमें से एक हवेली जो चूरू की फेमस है वो मुझे याद आ रही है, सुराणा की हवेली। तो याद रखना, सुराणा की हवेली, सुराणा की हवेली है, ये भी कहां पर स्थित है? तो याद रखना, ये चूरू में, अब चूरू में स्थित है। और इस हवेली की विशेषता क्या है? तो ध्यान रखना, इस हवेली में 1100 खिड़कियां और दरवाजे हैं। कितने हैं? याद रखना, 1100 क्या है? खिड़कियां और दरवाजे। ये याद रखना, पूछ लिया जाता है कई बार, खिड़कियां दरवाजे इस हवेली में स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए 1100 खिड़कियां दरवाजा वाली हवेली, सुराणा की हवेली कहाँ स्थित है? तो चूरू में है। कुछ और ध्यान रखना, गोयनका की हवेली, ये भी चूरू में है।
गोइनका की हवेली चूरू में है, याद रखना। लिख देता हूं, ये तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरा देखिए, गोइनका की हवेली, ये भी कहाँ है, तो याद रखना ये भी चूरू के अंतर्गत है। एक और नोट कर लिए, गोइनका के बाद में मुझे याद आ रही है रामनिवास गोइनका की हवेली। एक तो गोइनका की है और एक रामनिवास गोइनका की, रामनिवास गोइनका की हवेली, रामनिवास गोइनका की हवेली, ये भी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है, चूरू में स्थित है। एक हवेली और जो चूरू से इंपॉर्टेंट बनती है वो है मंत्रियों की मोटी हवेली। क्या नाम है, नाम अटपटा है, पूछ सकता है, मंत्रियों की मोटी हवेली। तो याद रखना है मंत्रियों की मोटी हवेली, मंत्रियों की मोटी हवेली, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है, चूरू में स्थित है, चूरू में स्थित है। ये चूरू की मैं मोस्ट इंपोर्टेंट हवेलियां भी लिख रहा हूं इस प्रश्न के साथ, और आपको अच्छी तरह से देख लेना है, यहाँ से प्रश्न बनता है तो मोटी मोटी गोइनका की हवेली, रामनिवास गोइनका की हवेली, मंत्रियों की मोटी हवेली चूरू में इंपॉर्टेंट बन रही है, और एक सुराना की हवेली ये भी इंपॉर्टेंट बन रही है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, लड़ियों की हवेली, लड़ियों की हवेली, गोइनका की हवेली। अब ध्यान रखना, गोइनका की हवेली जो झुंझुनू जिले में स्थित है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे आपको मैं बता दूं, झुंझुनू, शेखावाटी झुंझुनू को हवेलियों का नगर या स्वर्ण, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, वो है आपकी नवलगढ़। याद रखना, नवलगढ़ में बहुत ज़्यादा हवेलियां हैं, शेखावाटी झुंझुनू में, ठीक है, नवलगढ़ में। तो नवलगढ़ को हवेलियों का नगर भी कहा जाता है, याद रखना। और शेखावाटी की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, किसको, शेखावाटी में, झुंझुनू के अंतर्गत नवलगढ़ को। लेकिन इसको बाद में देखेंगे, पहला इस प्रश्न को देख लेते हैं, लड़ियों की हवेली, गोइनका की हवेली। अब ये दोनों हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे आपको एक बार वापस बता देता हूं कि भित्ति चित्रों के लिए झुंझुनू की हवेलियां प्रसिद्ध है, याद रखना, भित्ति चित्रों के लिए झुंझुनू की हवेलियां प्रसिद्ध है। तो झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है, 2020 में आया हुआ है, तो ध्यान रखना, मंडावा, याद रखना, मंडावा में, मंडावा में क्या है, दो हवेलियां प्रसिद्ध है। एक तो है लड़ियों की हवेली, याद रखना है, लड़ियों की हवेली। दूसरी कौन सी है, तो दूसरी ध्यान रखना, ये गोइनका की हवेली, गोइनका की हवेली आपको याद रखना है। और ये दोनों हवेली है जो क्या है, भित्ति चित्रों के लिए, भित्ति, याद रखना है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखना, भित्ति चित्रों के लिए ये दोनों हवेलियां प्रसिद्ध है। कौन सी, लड़ियों की हवेली और गोइनका की हवेली। और ये दोनों कहाँ है, मंडावा में। और मंडावा कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना, झुंझुनू के अंतर्गत मंडावा आया हुआ है, झुंझुनू के अंतर्गत मंडावा आया हुआ है, वहां की ये दोनों भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए अच्छी तरह से। 2023 की भर्ती परीक्षा में आया हुआ, देखिए ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल मोस्ट है, तभी 2023 की भर्ती आए। तो ध्यान से देखो, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जाला की हवेली किस स्थान पर स्थित है, जाला की हवेली, याद रखना, जाला की हवेली हाड़ौती क्षेत्र में जाला का शासन था। तो इसका आंसर आप आराम से दे दोगे, कोटा में स्थित है, कोटा बूंदी, ठीक है ना। तो यहां से एक और प्रश्न बढ़ता है कि जो जाला की हवेली है इसका निर्माण किसने कराया था और ये हवेली किस रूप में प्रसिद्ध है, तो उसे आप जरूर याद रखें। तो ध्यान रखना, ये जो जाला की हवेली है, याद रखना है आपको, क्या रखना है, जाला जी की हवेली, क्या याद रखना है, जाला जी की हवेली, हवेली। अब आपको इसमें क्या याद रखना है,
कुछ चीजें याद रखनी है। पहली याद रखनी है आपको, ये कहाँ स्थित है, कोटा में, कोटा में स्थित है। दूसरी आपको याद रखनी है, क्या रखनी है कि झाला जी की हवेली किसने बनी, जालिम सिंह झाला ने। किसने, कोटा शासक जालिम सिंह ने इसका निर्माण कराया था। फिर आपको और क्या याद रखना है, तो वो आपको याद रखना है ये आखेट जिसको आप कह सकते हैं शिकार चित्रण। इस हवेली में किस का विशेष रूप से चित्रण किया गया है, यहां से ये प्रश्न बनेगा। तो ध्यान रखना है, आखेट चित्रों के लिए या शिकार चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी हवेली है, झाला जी की हवेली, जो कहां पर स्थित है, कोटा में है। इसका निर्माण किसने कराया था, जालिम सिंह जी ने कराया था। और ये हवेली किस लिए, आखेट चित्रण के लिए या शिकार चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां से ये अन्य और प्रश्न बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं। हवेली में से आपका एक भी प्रश्न मैं नहीं छूटने दूंगा। क्यों, क्योंकि प्रमुख हवेलियों को व्याख्यात्मक ढंग से मैं आपको करा रहा हूं। तो अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को मोस्टली अच्छी तरह से देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2020 में आया है और वर्तमान में इस प्रश्न को आने के बहुत चांस है। कैसे आएंगे तो वो मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिए। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है, तो मैंने बता दिया आपको। भित्ति चित्रण के लिए अगर पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखना, शेखावाटी की हवेलियां, यहाँ से प्रश्न बनेगा क्योंकि काफी टाइम हो गया, 2020 में आया है और वर्तमान में आने के बहुत चांस है। तो भित्ति चित्रण के लिए भूगर्भीय चित्रण के लिए भी पूछ लिया जाए, भित्ति चित्रण के लिए पूछ लिया जाए तो शेखावाटी याद रखना। शेखावाटी में भी आप याद रखना झुंझुनू, क्या याद रखोगे, झुंझुनू याद रखना है। और झुंझुनू में भी आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, नवलगढ़, क्या याद रखना है, नवलगढ़, ये इंपॉर्टेंट है, नवलगढ़, ठीक है। यहां से कई बार प्रश्न बनता है, तो यहाँ भित्ति चित्रण की दृष्टि से प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर सबसे पहले देते हैं, फिर कुछ व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं। तो भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर हो जाएगा शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। अब आपको ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि नवलगढ़ है, जो नवलगढ़ कहाँ का है, वापस लिख देता हूं मैं यहाँ से, क्योंकि प्रश्न बनेगा अच्छी तरह से। सर बार बार क्या बता रहे हो, बिल्कुल बताना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। हवेलियों में से कहाँ से प्रश्न बनेगा वो मैं बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो शेखावाटी कहाँ है, ध्यान रखना, झुंझुनू याद रखना। और झुंझुनू में ही मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, क्या याद रखना है झुंझुनू में, नवलगढ़ याद रखना है, नवलगढ़ जो झुंझुनू के अंतर्गत है। अब इस नवलगढ़ की कुछ विशेषताएं आप देख लीजिए। नवलगढ़ को हवेलियों का नगर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, याद रखना। आपसे पूछ लिया जाए हवेलियों का नगर किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है नवलगढ़ को हवेलियों का नगर कहा जाता है। फिर आपसे यदि पूछ लिया जाए शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, क्या पूछ लिया जाए, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, क्या स्वर्ण नगरी यानी गोल्डन सिटी, शेखावाटी की गोल्डन सिटी किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल नवलगढ़ को हवेलियों का नगर, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। एक प्रश्न मैंने स्टार्टिंग से आपसे पूछा था, क्या पूछा था, 1000 हवेलियों का नगर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना 1000 हवेलियों का यदि नगर पूछा जाए आपको 1000 हवेलियों का, तो वो आप ध्यान रखना बीकानेर, क्या है, बीकानेर है, ध्यान रखना 1000 हवेलियों का नगर, 1000 हवेलियों का नगर या नगरी बीकानेर है। और शेखावाटी की स्वर्ण नगरी या हवेलियों का नगर पूछा जाए तो वो
नवलगढ़ में आएगा। किस में आएगा? नवलगढ़ याद रखना है। इसको हवेलियों का नगर, शेखावाटी की नगरी कहते हैं। अब झुंझुनू शेखावाटी से और कौन कौन सी हवेलियां हैं उसे भी आप अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो मैं शेखावाटी की कुछ प्रमुख हवेलियां भी आपको बता देता हूं। तो यहाँ अपन लिख देते हैं प्रमुख हवेलियां। कौन सी हवेलियां उसे आप याद करें, शेखावाटी की। शेखावाटी की शेखावाटी की प्रमुख हवेलियां जो अधिकतर पूछी जाती है, प्रमुख हवेलियां। अब आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने बता दिया स्टार्टिंग में कि भित्ति चित्रण व भूगर्भिक चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां फेमस है, तो आपका आंसर शेखावाटी। शेखावाटी नहीं दे रखा है तो आपका आंसर झुंझुनू। झुंझुनू नहीं दे रखा है तो आपका आंसर नवलगढ़ होना चाहिए। इसे विशेष ध्यान रखें, मैंने पहले ही बता दिया ये वेरी मोस्ट है, बहुत यहाँ से आपको प्रश्न बनेगा हवेलियों में से, ठीक है। अब शेखावाटी की कुछ प्रमुख हवेलियों पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो नाथूराम पोदार की हवेली पूछते हैं कई बार, वो कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है बिसव। कहाँ पर है? बिसव। अब आपसे पूछ लिया जाए बिसव कहाँ आया हुआ है, तो झुंझुनू में आया हुआ है, ध्यान रखना है। और झुंझुनू शेखावाटी अंचल में आता है, ध्यान से अच्छी तरह से याद करना। अब एक और भगतों की हवेली या पोदार व बंगेरिया की हवेली कहाँ है, दूसरा याद रखना भगतों की, मंगतों की नहीं, भगतों। दूसरा आपको याद रखना है भगतों की हवेली। इसके साथ में याद रखना है भगतों की हवेली के साथ में क्या, पोदार व बंगेरिया की हवेली। क्या याद रखना है? पोदार व बंगेरिया की हवेली। बंगेरिया की हवेली कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है अपना नवलगढ़। क्या याद रखना है? नवलगढ़ में से प्रश्न बनता है। तो भक्तों की हवेली या पोदार व बंगेरिया की हवेली कहाँ है, नवलगढ़ में। ये शेखावाटी की कुछ प्रमुख हवेलियां मैं बता रहा हूं। एक हवेली और शेखावाटी झुंझुनू से आती है, वो है शताधिक खिड़कियों वाली ईश्वरदास मोदी की हवेली। वो याद रखना आप, शताधिक क्या, शताधिक 100 से अधिक क्या, खिड़कियां। क्या याद रखना, खिड़कियां, दरवाजे, खिड़कियां वाली किसकी, याद रखना ईश्वरदास मोदी की। किसकी? ईश्वरदास मोदी। याद रखना ईश्वरदास मोदी की हवेली ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ये भी झुंझुनू में है। तो पूछ लिया जाए शताधिक खिड़कियों वाली ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ है, तो झुंझुनू में है। एक और हवेली जो फेमस है उसे तो आपको याद रखना ही रखना है झुंझुनू में, वो क्या याद रखना है, वो आपको ध्यान रखना है सोने चांदी की हवेली। इसे मैं यहाँ टॉप पे लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट है, सोने चांदी की, सोने चांदी की हवेली याद रखना है। सोने चांदी की हवेली अच्छी तरह से आपको याद रखना है। कहाँ पर है, झुंझुनू के अंतर्गत ही है, शेखावाटी के अंतर्गत है। पूछ लिया जाए और स्थान पूछा जाए तो महनसर याद रखना। क्या याद रखना, महनसर। महनसर कहाँ आया हुआ है, झुंझुनू के अंतर्गत आया हुआ है, शेखावाटी में, जो जहां पर सोने चांदी, ठीक है ना, सोने चांदी की हवेली कहा जाता है। उसमें सोने चांदी की तरह चित्रण हो रखा है, ठीक है। एक और गोयनका की हवेली डूंडलोद में भी, वो भी याद रखना। और एक याद रखना आप बागड़िया व डालमिया की हवेली, वो चिड़ावा में है। किसकी है, बागड़िया, बागड़िया और साथ में डालमिया, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। ये हवेली कहाँ पर है, तो आपको याद रखना चिड़ावा में स्थित है। चिड़ावा कहाँ पर है,
याद रखना झुंझुनू में स्थित है। और झुंझुनू को क्या कहा जाता है, याद रखना शेखावाटी क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेखावाटी क्षेत्र। मेरे हिसाब से प्रश्न खूब बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा। क्या मिलेगा, भित्ति चित्रों भूगर्भीय चित्रों का चित्रण कहाँ पर हो रखा है, तो शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है। दूसरा, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी ऑफ शेखावाटी, नवलगढ़ याद रखना है। ठीक है। फिर क्या, हवेलियों का नगर, नवलगढ़ याद रखना है। शेखावाटी हवेलियों का नगर, और 1000 हवेलियों की नगरी बीकानेर आपको याद रखना है। ठीक है। फिर उसके साथ में हवेलियों का नगर शेखावाटी के अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट है, महनसर में सोने चांदी की हवेली है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बढ़ते आगे। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2022 में आया हुआ, नाथूराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ पर स्थित है। नाथूराम पोदार की हवेली, तो मैंने आपको बताया था नाथूराम पोदार की हवेली बिसाऊ में, अभी बताया था अगले प्रश्न में। ठीक है, बिसाऊ में स्थित है। और शेखावाटी को क्या कहा जाता है, हवेलियों का नगर, ये याद रखना, हवेलियों का नगर कहा जाता है। और शेखावाटी में वो क्षेत्र है नवलगढ़, कौन सा है, नवलगढ़ याद रखना है। शेखावाटी को ही क्या कहा जाता है, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, तो याद रखना शेखावाटी की स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी कौन सी है, तो वो आप याद रखना, वो आपकी नवलगढ़ है। ठीक है। अब शेखावाटी के अंदर से जो प्रमुख प्रश्न बनता है वो आप ध्यान रखना, सोने चांदी की हवेली जो महनसर यहाँ से जरूर, और शेखावाटी में से एक ध्यान रखना, वो प्रश्न मेरे हिसाब से भूगर्भिक या भित्ति चित्रों के साथ में भूगर्भिक, ये इसके लिए प्रसिद्ध कौन सा है, शेखावाटी क्षेत्र चित्रण के लिए, याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते, इसका आंसर हो गया आपका बिसाऊ में नाथूराम पोदार की हवेली फेमस है, मैंने अभी बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है, 2022 में आया हुआ है, राजस्थान की प्रमुख हवेलियों का महत्वपूर्ण वीडियो है। ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मुख्य बात है हवेलियों का चल रहा है, तो आप इसका आंसर दे दोगे कि सर ढूंढलोद हवेलियों व परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना, यदि पूछ लिया जाए प्रश्न को घुमाकर, हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर, परंपरागत याद रखना है, परंपरागत क्या है, हवेली, परंपरागत हवेली कहाँ की फेमस है, तो आपको याद रखना है ढूंढलोद, याद रखना है ढूंढलोद। कहाँ आया हुआ है, ढूंढलोद कहाँ आया हुआ है, झुंझुनू के अंतर्गत। ठीक है। तो याद रखना, परंपरागत हवेलियों व सुंदर इमारतों के लिए ढूंढलोद फेमस है, शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में आ गया प्रश्न 2022 में। देखो, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है, ये आ गया प्रश्न, सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है, तो आप इसका आंसर अच्छी तरह से दे सकते हो। अब महनसर झुंझुनू के अंतर्गत, महनसर झुंझुनू के अंतर्गत क्या है, सोने चांदी की हवेली आई हुई है। राजस्थान की प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ है, महनसर, कई बार महनसर पूछता है, तो झुंझुनू के अंतर्गत आया हुआ है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखिए, 2024 में आया हुआ, हाल ही में, मैंने कहा इस वीडियो को आप स्किप मत करना, इसमें मैंने 2020 से 2024 की भर्ती परीक्षा में आए हुए कौन से हवेलियों के महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या के रूप में
करा रहा हूं तो पूरा ध्यान से देख लीजिए, आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसको ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न देखो, शेखावटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित है, भित्ति चित्र कहाँ पर मिला है? तो भित्ति चित्र सर्वाधिक शेखावटी में है, ये तो याद है। अब ये पूछ रहा है कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है वो आपकी गोइनका हवेली फतेहपुर, याद रखना है। गोइनका हवेली फतेहपुर याद रखना है, गोइनका हवेली फतेहपुर। यहाँ पर क्या है? शेखावाटी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित है, गोइनका हवेली फतेहपुर में। अब इसके साथ आपको याद रखना है ये चित्रण 1870 ईस्वी में, याद रखना है 1870 ईस्वी में भगवान श्री कृष्ण की 8 गोपियों को एक हाथी के रूप में चित्रित किया गया है। अब इस हवेली का पूरा नाम क्या है पूछ लिया जाए, महावीर प्रसाद गोइनका हवेली। क्या है? याद रखना है महावीर प्रसाद। क्या याद रखना है? महावीर प्रसाद गोइनका हवेली। अब ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है फतेहपुर। कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर कहाँ आया हुआ है? तो शेखावाटी क्षेत्र में 1870 में। ठीक है, महावीर प्रसाद गोइनका हवेली फतेहपुर में। अब देखो इस हवेली की दीवारों पर कृष्ण की लीलाओं का बेहतरीन चित्रण किया गया। तो याद रखना है जो ये गोइनका हवेली है, महावीर प्रसाद गोइनका हवेली फतेहपुर, इसकी खासियत क्या है? तो याद रखना है भगवान कृष्ण की, क्या याद रखना है? भगवान कृष्ण की लीलाओं का भगवान कृष्ण की लीलाओं का क्या हुआ? बेहतरीन चित्रण हो रखा है, बेहतरीन चित्र बने हुए हैं। ठीक है, किसमें? महावीर प्रसाद गोइनका हवेली फतेहपुर में। तो ये प्रश्न बन सकता है 1870 में स्थापित महावीर प्रसाद गोइनका की हवेली जो फतेहपुर में स्थित है, इस हवेली की दीवारों पर कृष्ण की लीलाओं के बेहतरीन चित्र उकेरे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 2022 की भर्ती परीक्षा में आया हुआ है, पंसारी की हवेली कहाँ पर स्थित है? पंसारी की हवेली याद रखना है, पंसारी की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में है। श्री माधोपुर कहाँ आया हुआ है? नीम का थाना सीकर के अंतर्गत। कहाँ पर आया हुआ है? नीम का, श्री माधोपुर नीम का थाना, याद रखना है नीम का थाना कहाँ है? सीकर, याद रखना है। तो यहाँ की प्रसिद्ध हवेली कौन सी है? सीकर की पंसारी की हवेली। कौन सी है? पंसारी की हवेली। कहाँ पर आई हुई है? श्री माधोपुर नीम का थाना सीकर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में पोदार की हवेली कहाँ पर स्थित है? 2022 में आया हुआ है। पोदार की हवेलियों को अच्छी तरह से आप याद रखना, ठीक है ना। पोदार की हवेली पूछ रहा है, इसका मतलब है वो इम्पोर्टेंट पूछ रहा है, यानी शेखावाटी की स्वर्ण नगरी में से पूछ रहा है, हवेलियों की नगरी में से पूछ रहा है। तो इसमें पोदार की हवेली आपकी आ जाएगी नवलगढ़। कौन सी आ जाएगी? नवलगढ़ में स्थित है। राजस्थान में पोदार की हवेली कहाँ पर स्थित है? नवलगढ़ के अंतर्गत भक्तों की हवेली मैंने बताया था, पोदार व भंगेरिया की हवेली। क्या बताया था मैंने? भक्तों की हवेली, याद रखना। एक तो बताया था मैंने भक्तों की हवेली, ये भी कहाँ स्थित है? नवलगढ़ में। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था आपको, क्या बताया था दूसरा? एक तो भक्तों की हवेली बताया था, याद करो आप। दूसरा मैंने बताया था पोदार, जो ये दे रखा है पोदार की हवेली। पोदार के साथ में बताया था भंगेरिया की हवेली। तो एक पोदार की हवेली बताया था मैंने, क्या बताया था? पोदार की हवेली। एक मैंने बताया था भंगेरिया
की हवेली, ये सब कहाँ पर स्थित है? तो मैंने बताया था आपको नवलगढ़, नवलगढ़ बताया था। और नवलगढ़ में मैंने कहा था नवलगढ़ को क्या कहा जाता है? शेखावाटी की गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी या हवेलियों का नगर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब इस प्रश्न को आप सुमेलित करें, अच्छी तरह से बताएं। इसको सुमेलित करना है क्योंकि हवेलियों का महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने सारे बता दिए हैं। जहाँ जहाँ से प्रश्न बढ़ते हैं तो इसको अच्छी तरह से आप अगर सुमेलित करना चाहते हैं तो कैसे करोगे? तो ध्यान से देखिए आप, उदयपुर पहला आ रखा है। अब उदयपुर में यहाँ देखो, आपको उदयपुर का कोई स्थान नजर आ रहा है तो आप बिल्कुल कहोगे सर बागोर नजर आ रहा है जो उदयपुर में होता है। ठीक है, तो ये उदयपुर के आगे आ जाएगा 2 नंबर, बागोर की हवेली आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो दूसरा आ रहा है जैसलमेर और तीसरा भी जैसलमेर आ रहा है। या आपको थोड़ा सा परीक्षक घुमा रहा है, मनोवैज्ञानिक ढंग से आपको घुमा रहा है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिया है। तो ध्यान से देखो, जैसलमेर जैसलमेर 2 दे रखा है और 2 जैसलमेर की हवेलियां दे रखी है, एक सालिम सिंह की हवेली और एक नतमल की हवेली। अब आप पहले वाले जैसलमेर में कौन सी हवेली लगाएंगे और दूसरे वाले जैसलमेर में कौन सी लगाओगे? यहां पर ही इस प्रश्न को घुमाया गया है। तो ध्यान से देखिए आप, ये तो लगा दिया आपने बागोर की हवेली, नीचे उतरोगे तो आपको 2 नजर आ रहा है जैसलमेर जैसलमेर। अब इसमें गड़बड़ क्या हो रहा है? यदि आपने मेरे पहले प्रश्न को ध्यान से देखा है तो आपका ये आंसर एकदम सही होगा, नहीं तो आप मेरिट में पिछल जाओगे। कैसे? मैंने कहा था सालिम सिंह की हवेली का जो निर्माण है जैसलमेर के प्रधानमंत्री क्या सालिम सिंह जी मेहता ने करवाया था, लेकिन कब करवाया था वो इंपॉर्टेंट था, आपने नोट किया हो तो 18वीं शताब्दी। तो सालिम सिंह की हवेली थी 18वीं शताब्दी की। यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने कहा था मैं व्याख्यात्मक ढंग से जो भी कराता हूँ उसे आप ध्यान से देखा करो, अच्छी तरह से नोट किया करो ये लिखे हुए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है ये देख लो, यहाँ गड़बड़ करते हैं विद्यार्थी। अब दूसरा क्या है? दूसरा नतमल की हवेली का मैंने आपको बताया था, वो बताया था, मैंने कहा था कि नतमल की हवेली का निर्माण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में है। किसमें है? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। अब आप देखिए पहले जैसलमेर में 18वीं शताब्दी आएगी या 19वीं शताब्दी आएगी? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 18 पहला होता है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ दूसरे के आगे आएगा 4 नंबर, 18वीं शताब्दी जो जैसलमेर में स्थित है। फिर तीसरे के आएगा पहला, बिल्कुल सर पहला आएगा, नतमल की हवेली 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में है। अब बच गया जो आपकी हो जाएगी फलोदी की, तो फलोदी में कौन सी है? लालचंद की हवेली, तो इसका आपका आ जाएगा 3। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा? यानी ए का 2 हो जाएगा, ठीक है, और बी का क्या होगा? 4 हो जाएगा। फिर आपका सी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और फिर आपका डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा आपका 3। ये आंसर सही होगा जो आपको मेरिट में लाएगा। यहाँ पर आपको घुमाया है, मानसिक रूप से दिमाग पर असर डालने वाला प्रश्न था। तो दोस्तों ये था आज का हवेलियों का महत्वपूर्ण टॉपिक। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करें, आप एक प्यारा सा कमेंट लिख दिया करें, आपके लिए पूरी मेहनत हो रही है और व्याख्यात्मक अध्ययन हो रहा है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। क्योंकि विद्या धन की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। ऐसे नहीं कि वीडियो आपको पसंद आया तो आप दोस्तों में नहीं शेयर करें, बिल्कुल शेयर कीजिए आप। भगवान क्या पता किस रूप में आपकी नौकरी प्रदान कर ले। तो आप सभी को सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार साथियों।